आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है, आपने शायद ये वाली बातें सुनी ना हो या जानी ना हो, या हो सकता है आपने अलग तरीके से जानी हो, लेकिन खुदा आपने जो आज बात आपके सामने पेश करेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए, एक अभिषिक्त के लिए, एक सेवक के लिए, एक लीडर के लिए, एक परमेश्वर के याजक के लिए, दास के लिए, लेवी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे जो नया विश्वासी, चाहे पुराना विश्वासी है, आत्मिक युद्ध के अंदर, आत्मिक माहौल में, दूसरे संसार मतलब जो आत्मिक संसार है, उसमें ये बातें ज़रूर घटती हैं जिसका प्रभाव शारीरिक रूप में पड़ता है। बहुत गहरे रेवलेशन है, बहुत खतरनाक, बहुत गहरा प्रकाशन है। खुदावन इसके द्वारा आपको बहुत आशीष देगा। ध्यान से सुनना, खुदावन आपसे बात करेगा। ध्यान से सुनना, खुदावन आपको इस प्रकाशन को समझने के लिए अनुग्रह दे और खुदा का आत्मा इसी समय आपको छुए। लिखा है दूसरा राजा 6 अध्याय 15वीं आयत में। मैं एक बार इस वचन को पढ़ता हूँ। लिखा है, भौर को परमेश्वर का एक भक्त, परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा, निकल कर क्या देखता है वो, मतलब परमेश्वर का भक्त कौन है? एलीशा। एलीशा का जो टहलुआ है, सेवा, एलीशा की जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी झोपड़ी में से निकलकर बाहर की तरफ जाता है तो क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल, मतलब एक झुंड नगर को घेरे हुए है। उन एलीशा और एलीशा के सेवक को घेर कर खड़ा हुआ है और उसके सेवक ने उससे कहा, किससे कहा? भागकर जल्दी से अपनी झोपड़ी में गया और अपने अगुए को, एलीशा को जल्द से बताया। क्या बताया कि देख, उसने सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और इसकी अगर हम 16वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने कहा मत डर। कौन कहता है? एलीशा कह रहा है अपने सेवक से, जिसने बाहर शत्रुओं को देख लिया जो घेर कर खड़े हुए हैं एलीशा को और उसके सेवक को। तो एलीशा अपने सेवक से कह रहा है कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वो उनसे भी ज़्यादा हैं जो उनकी तरफ हैं। मतलब एलीशा ये बातें बता रहा है, अगर हमारे जो शत्रु हैं जिन्होंने हम दोनों को घेर लिया है, अगर वो 100 है ना, तो हमारी तरफ 1000 हैं, तो मत डर। आगे लिखा है 17वीं आयत में, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। किसकी? एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना करी। किससे? यहोवा से। हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। ये कौन सी आंखें खोलने की बात कर रहा है एलीशा? ये वो आंखें हैं जो आत्मिक रूप में आत्मिक संसार को देखती हैं, शारीरिक बातों को नहीं, या आत्मिक बातों को देखती है। शारीरिक रूप में तो उसने उन घोड़ों रथों को देखा था जो उसको घेरे हुए खड़े थे, शत्रुओं की सेना, लेकिन आत्मिक आंखें उसकी नहीं खुली हुई थी। इसलिए एलीशा ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करी कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे से इस सेवक की आंखें खोल दे ताकि ये वो देख सके जो तू चाहता है। इसकी आंखें खोल दे। कौन सी आंखें? आत्मिक आंखें खोल दे। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों रथों से भरा हुआ है। लिखा है, जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। सुनना, बहुत खतरनाक भारी भेद है। देखना खुदावन इस वचन के अनुसार आपको कितना फलवान करेगा, ब्लेस करेगा। और ये आत्मिक युद्ध में आप ज़रूर इस्तेमाल करना, किस तरीके से इस वचन को, किस तरीके से इस भेद को शत्रु के ऊपर इस्तेमाल करना है, दुष्ट आत्माओं पर इस्तेमाल करना है, अंधकार की शक्तियों पे, कमी, गड्ढे, बीमारी, परेशानी, महामारी, मारोग, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने वाली, कोई भी ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं जो आपकी गवाहियों को ख़राब करती है, जो सुनती हैं, जो आपकी ज़िंदगी में गड़बड़ी फैलाती है, जो आपके वचन, प्रार्थना, आराधना, आपकी संगति, आपके तन मन धन के विरोध में काम करती है, उन अशुद्ध आत्माओं के ऊपर आप कैसे जय पा सकते हो इस वचन के द्वारा। ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर होता क्या है, मैं इस कहानी को एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ ताकि आप गहराई से समझ पाओ। एलीशा और उसका छोटा सा सेवक एक झोपड़ी में प्रार्थना कर रहे थे, तो अचानक एलीशा और उसके सेवक को बहुत सारे शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया। लगभग मान लो, उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए 1000 मान लो, 1000 शत्रुओं ने घेर लिया। तो इतने में एलीशा का जो सेवक था वो देख, उसको मन में आई होगी आवाज़, उसको कानों में आवाज़ आएगी, अरे आवाज़ कहाँ से आ रही है, तगड़ा 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 घोड़े के दौड़ने की या मिमियाने की, या अजीब गरीब आवाज़ कहाँ से है। तो बाहर चल कर देखता है, भौर में देखता है तो वो उसको चारों तरफ क्या कहते हैं, चारों तरफ उसको शत्रुओं की सेना नज़र आती है। किसके चारों तरफ? एलीशा के और
उस सेवक के चारों तरफ शत्रुओं की सेना नज़र आती है, जिन शत्रुओं ने उन दोनों को घेर लिया था। तो वो जल्दी से सेवक भाग भाग कर अपने घर में झोपड़ी में वापस आता है और भाग कर एलीशा को कहता है, एलीशा देख जल्दी उठ, हाय मेरे स्वामी, अब देख शत्रुओं ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, देख वो अपने घोड़ों रथों के साथ आए हैं और देख उनके पास तलवारें हैं, वो हमें मारने के लिए आए हैं, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। तो इतने में एलीशा ये कहता है, तुम मत डर मत डर, उनके पास अगर 1000 है ना तो हमारे पास हज़ारों हज़ार है, लाखों लाख है। मतलब ये उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जा रहा है, अगर आप इस वचन को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको गहराई से समझ में आएगा। तो इतने में एलीशा कहता है, चल तो चिंता मत कर, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि जो मैं देख रहा हूँ ना आत्मिक रूप में वो तू भी देख पाए। तो शारीरिक रूप को देख रहा है, तो शारीरिक बातों को देख रहा है, तो आत्मिक चीज़ों को नहीं देख पा रहा है, तो हमारी सहायता को नहीं देख पा रहा है, तो हमारे शत्रु को देख पा रहा है। हमारी सहायता को देखने के लिए तुझे आत्मिक आंखें खोलना ज़रूरी है। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरे इस सेवक की आत्मिक आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। तो लिखा है, तब उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़, मतलब एलीशा और सेवक के चारों तरफ एक बहुत बड़ा पहाड़ है और अग्निमय घोड़ों रथों से भरा हुआ है। मतलब जब उस सेवक के लिए एलीशा ने प्रार्थना करी तो उस सेवक की आत्मिक आंखें खुल गई। तो वो सेवक वो देखने लगा जो कोई और नहीं देख पा रहा था सिवाय एलीशा के। तो उस सेवक ने देखा तो उसकी जान में जान आई, तो उसको आराम मिला। अरे भाई, परमेश्वर की इतनी सामर्थ्य, अग्नि में तलवार, अग्नि में स्वर्गदूत, अग्नि में रथों सवार, अग्नि में घोड़े, इजराइल के रथों सवार, अग्नि में तलवार, हमारे चारों तरफ हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने इतनी सारी सेना को भेज दिया है। अरे ये शत्रु की सेना तो हमारे कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि परमेश्वर की सेना इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्तिशाली, इतनी बलवंत है और हमारे साथ है, वो भी उन शत्रुओं से ज़्यादा। तो एलीशा का जो सेवक था उसके अंदर से डर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि हमारी तरफ जो परमेश्वर के स्वर्गदूत, अग्नि में तलवार, अग्नि में रथ, अग्नि में घोड़ों के साथ, वो बहुत ज़्यादा है। और जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है तो कभी हारने नहीं देता, ना ही कभी हारता। परमेश्वर जयवंत है, ध्यान रखना। और लिखा है, जब आरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना करी। जब वो सारे की सारे आरामी शत्रु थे ना, जब वो एलीशा और उसके सेवक की तरफ बढ़ने लगे उनको मारने के लिए, तो एलीशा ने तुरंत यहोवा से प्रार्थना करी, बिना समय गवाए तुरंत यहोवा से प्रार्थना करी कि इस दल को अंधा कर दे, हे यहोवा इस दल को अंधा कर दे। एलीशा के इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उनको अंधा कर दिया। अब इसमें प्रभु एक बात कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। अब मेन चीज़ क्या है? मेन ये है कि एलीशा ने शारीरिक युद्ध को आत्मिक रूप से लड़ा। तो इन सब बातों का बताने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी हम शारीरिक रूप में देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर समझना, अगर आपको कोई फाइनेंस का काम है, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो उसके ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके पीछे अशुद्ध आत्माएं काम कर रही हैं। चाहे वो डॉक्यूमेंट्स का है, चाहे वो किसी भी प्रकार के कोई काम का है, बिजनेस का है, नौकरी का है, अर्निंग का है, सेविंग का है, धन का है, या कोई भी ऐसा काम है आपका डॉक्यूमेंट्स का जो नहीं हो पा रहा है। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। आप जाते हो तो जज हट जाता है, या फिर जज की छुट्टी हो जाती है, या आपका काम डिले हो जाता है, या फिर बोलते कल आना, लेकिन सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम आपने कंप्लीट कर रखा है, या फिर आपका कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, चेंज नहीं हो पा रहा है कुछ। तो उन सब चीज़ों के पीछे अगर रुकावटें हो रही है, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आराधना भी कर रहे हो, संगति भी कर रहे हो, अपनी तरफ से आप बेस्ट कर रहे हो, कोई फ्रॉड काम नहीं कर रहे, अच्छा ही कर रहे हो ईमानदारी से, लेकिन फिर भी रुकावट देख रहे हो, दुष्ट आत्मा का काम है, ध्यान रखना। अब जो काम ऐसे हैं जो आप करना चाहते हो और प्रभु को जानने के बाद भी आप वो काम नहीं कर पा रहे हो, और भला है, वो अच्छा है, इसमें सबकी उन्नति, प्रभु की महिमा है, लेकिन रुकना है किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तकनीकी कोई रुकावट, कोई ना कोई गड़बड़ियाँ, कोई ना कोई स्टॉपिंग, कोई ना कोई बहाने से वो काम नहीं हो पा रहा है। ध्यान रखना, दुष्ट आत्मा का काम है, मोस्टली ज़्यादातर दुष्ट आत्मा का काम है। कई बार परमेश्वर की योजना होती है, लेकिन कई बार ज़्यादातर दुष्ट आत्मा का काम है। कुछ चीज़ें आपको अधिकार के साथ छीननी पड़ेंगी। किससे? शत्रु से। ध्यान रखना, हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है। अब एक और चीज़, आप आत्मिक रूप में बढ़ना चाह रहे हो, वचन में, प्रार्थना में, अभिषेक में, आत्मा में, सामर्थ्य में, ताकत में, अनुग्रह में बढ़ना चाहते हो, वरन प्रभु की भरपूरी में परिपूर्ण होना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पा रहे हो। बहुत सी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको गिरावट हो रही है, लेकिन इसके पीछे किस चीज़ का हाथ है, किस चीज़ का काम है? आत्मिक रूप से है। जो काम, जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट का काम है, करना चाह रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, लेकिन डिले पे डिले हो रहा है, लेकिन आपके अगल बगल वाले लोग जो प्रभु को जानते भी नहीं है, उसका काम तुरंत हो गया, आपका डिले क्यों हो रहा है? अरे शैतान को आपसे नफरत है। क्यों? क्योंकि आप मसीह हो ना,
शत्रु के वश में तो अन्य जाति लोग पहले ही थे, लेकिन मसीह लोगों से उसको नफरत है। वो चाहता है मसीह लोग डिप्रेशन में मर जाएं। वो चाहता है कि मसीह लोग इन चीज़ों के कारण है ना खुदा को छोड़ दें, कि प्रभु को जानने के बाद मेरा काम नहीं हो रहा, प्रभु को जानने के बाद पति नहीं बदल रहा, बच्चे नहीं बदल रहे, फैमिली नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, परिवार विश्वास में नहीं आ रहा, उद्धार नहीं पा रहे, काम नहीं बदल रहा, ये कुछ नहीं, कुछ भी कोई ना कोई रीज़न। शत्रु शैतान जो है वो विश्वासी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी फैलाता है, ताकि एक विश्वासी परमेश्वर का ज्ञान ना रखे, वरन वो गलत डिसीजन ले और खुदावंत को छोड़ दे और उससे दूर हो जाए और शैतान के काम करे। और शैतान की सबसे बड़ी यही चाल है, वो चोरी करता है, नाश करता है और घात करता है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, इस वचन को सिखाने का, आप लोगों से शेयर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो भी ऐसा काम है, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, लाइफ का कोई भी काम, आपकी घर का, परिवार का, या प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं लग रही है, आप बपतिस्मा नहीं ले पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके लाइसेंस नहीं मिल पा रहे, या कोई भी ऐसा काम नहीं हो पा रहा है जो आपका होना चाहिए, उसके पीछे कहीं ना कहीं ज़्यादातर रीज़न ये नज़र में आते हैं कि दुष्ट आत्मा का काम है। अब आपको प्रार्थना कैसे करनी है, सुनना एक और चीज़। जैसे मान लो मेरा पति है भाई, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, मेरा पति बार बार पी कर आ जाता है और जब घर पे आता तो बोलता है मैं पीना नहीं चाहता, लेकिन मेरा मन अपने आप कर जाता है, मैं पीना नहीं चाहता, मेरे पैर अपने आप ठेके पे चले जाते हैं, मैं पीना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप कोई ना कोई दोस्त के द्वारा पिला देता है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये स्त्री जो प्रार्थना करती है ना, इसको बर्बाद करने के लिए पहले मैंने इसके पति को बर्बाद करना है। इसका पति बर्बाद हो जाएगा ना तो अपने आप ही खुदा को छोड़ के चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके मन में हमेशा ये सवाल आएगा कि प्रभु तेरे पास आने के बाद तो मेरा पति बदला ही नहीं। समझने की कोशिश करना। और पति की इस बात को पत्नी नहीं समझ पा रही है। पत्नी ये सोच रही है कि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पत्नी ये नहीं सोच रही है कि मेरे को प्रार्थना करने का तरीका ही नहीं पता है कि मेरे पति को मैं छुड़ाऊं कैसे। अधिकार हमें परमेश्वर ने दिए, सामर्थ्य हमें दिए, अनुग्रह और आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, लेकिन मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। लेकिन मैं प्रार्थना करूँ तो करूँ कैसे, जिससे कि मैं खुद भी छूटूँ, दूसरों को भी छुड़ाऊँ। तरीके हैं। अगर एक विश्वासी ये बातें जान जाए कि हर एक शारीरिक बात के पीछे, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, रोटी कपड़े मकान का हो, नौकरी बिजनेस का हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी चीज़ का हो, व्यक्ति वस्तु प्राणी का, कोई भी चीज़ का कैसा भी काम है, अगर वहाँ पर गड़बड़ियों को देखा जा रहा है तो दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि कई बार शैतान रोकता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा कारण यही होता है कि कई बार शैतान गड़बड़ियाँ डालता है। शैतान नहीं चाहता है कि एक विश्वासी अच्छी ज़िंदगी जिए। शैतान तो यही चाहता है कि विश्वासी गधे वाला जीवन जिए और रिक्शे वाली मेहनत करे, गधे वाली मेहनत करे और मिले सो कुछ भी नहीं, और कुड़कुड़ के बड़बड़ा के विरोध कर करके इसी में ही कुड़कुड़ा के मर जाए। जो भी मिल रहा है उसमें भी कुड़कुड़ाए। शैतान की तो सबसे बड़ी चाल यही है कि मेहनत करे दिन भर और उसको मिले सिर्फ कण भर। यही तो शैतान की चाल है। और विश्वासी उसको चाहकर भी पा ना पाए जितना उसने मेहनत करी है, लेकिन वो नहीं जान पाता है कि मेरी मेहनत मुझे पूरी तरीके से उसका मेहनताना क्यों नहीं मिल पा रहा है, कारण क्या है। और एक विश्वासी सोच कर खुदा को अपना विरोधी बना लेता है, या तो खुदा से दूर हो जाता है, या गलत डिसीजन ले लेता है, गलत पाप में चला जाता है, या सुसाइड कर लेता है, या गलत चुनाव कर लेता है। क्यों? क्योंकि शैतान उसको पूरे अच्छे तरीके से आत्मिक बातों को सोचने नहीं देता, जानने नहीं देता, गहराई में नहीं पढ़ने देता परमेश्वर की, उसको शिक्षा को मनन नहीं करने देता। क्योंकि लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे, चेतावनियाँ, जो लोग मेरी बातों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो बड़े बड़े काम करेंगे। और शैतान की यही तो सबसे बड़ी चाल है कि जिसके पास ज्ञान नहीं होगा वो ऐसे ही नाश हो जाएगा। वो मनुष्य सबसे बड़ा शत्रु तो खुद ही है अपने लिए, शैतान तो बाद में है। तो प्रार्थना कैसे करनी है? देखो, एलीशा एक आत्मिक व्यक्ति था। अब एलीशा ने अपने आप को बचाव करने के लिए, अब इसको ध्यान से समझना, मान लो मुझे प्रार्थना करनी है। अब जो वचन है वो वचन मुझे पता है, किस वचन से मुझे बांधना है, किस वचन से खोलना है, क्या बांधना है, कौन सा वचन, कौन सी तलवार, कौन सा अधिकार, कौन सी सामर्थ के द्वारा, कौन से अनॉइंटिंग के वचन मुझे इस्तेमाल करने हैं, कौन से युद्ध के वचन, कौन से हथियार के वचन मुझे इस्तेमाल करने हैं, है ना। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ, प्रभु का आत्मा दिखाएगा आपको, है ना। सब कुछ करने वाला प्रभु है। ध्यान से सुनना। मान लो कि कोई मेरा डॉक्यूमेंट का काम नहीं हो रहा था, या फिर मान लो कोई भी ऐसी, मतलब मैं अपने पति के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरा पति नहीं बदल रहा है। मेरा पति बदलना चाहता, वो कहता है कि मैंने पता नहीं क्या हो जाता, शाम होते ही मैं ठेके पे जाता हूँ, अपने अभी पैर चल पड़ते हैं। तो चलो मान लो अब मुझे मेरे पति के लिए प्रार्थना करनी है, या मुझे मेरे डॉक्यूमेंट के लिए प्रार्थना करनी है। अब इन दोनों केस को एक बार में लेंगे हम। समझना किस तरीके से प्रार्थना करनी है। या फिर कोई आपका ऐसा काम है जो होने जा रहा है,
बढ़िया है, आपकी उन्नति का, तरक्की का, फलवंत का, आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलने जा रहा है, या कोई भला काम आप करने जा रहे हो, नौकरी बिजनेस करने जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आने को थी, या आ रही है, या आ चुकी है, तो आपको कैसे प्रार्थना करनी है? आपको लड़ना भिड़ना नहीं है किसी से, आत्मिक रूप से लेना है उन बातों को, शारीरिक बातों को आत्मिक रूप से आपको युद्ध करना है कि उन कामों के पीछे, डॉक्यूमेंट्स के पीछे, मेरे पति के पीछे, मेरे नौकरी बिजनेस धंधे रोजगार के पीछे, मेरे तन मन धन के पीछे जो जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, प्रभु यीशु तेरे नाम से शैतानी ऐसी आत्माओं को जो मेरी गवाही खराब करती है, जो मेरे पति के विरुद्ध में काम करती है, जो मेरे पति को नशे में डालती है, या जो मेरे पति को गलत काम में डालती है, गलत संगति में डालती है, या जो मेरे डॉक्यूमेंट के काम में गड़बड़ियाँ फैलाती है, जो मेरे डॉक्यूमेंट के काम को डिले कराती है, या मेरे डॉक्यूमेंट का काम नहीं होने देती, या मेरे नौकरी बिजनेस का काम नहीं होने देती, या मेरी आत्मिक उन्नति नहीं होने देती, या मुझे पाप में डालती है, या मेरे समय को चुराती है, या प्रभु मेरे किसी भी काम को डिले कराती है, या जो मेरी गवाहियों को खराब करती है, जो मेरी बुल्लाहट को खराब करती हैं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु तेरे वचन से, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से, यशाया 22:22 के द्वारा, जिसमें लिखा है कि मेरे बांधे को कोई खोल ना सकेगा, प्रभु तेरे उस वचन के द्वारा इन सभी अशुद्ध गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं बांध देता हूँ। और प्रभु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से ऐसी अशुद्ध आत्माएं अंधी हो जाएं, बहरी हो जाएं, गूंगी हो जाएं। अंधी इसलिए अंधी हो जाएं कि वो मेरी कोई भली कामों को, भली योजना को ना देख सके। गूंगी इसलिए हो जाएं कि वो मेरे बारे में कोई शैतान के दूतों को मेरे लिए ना भेज सके, ना ही मेरे बारे में कोई गड़बड़ी फैलाए किसी के मुंह को इस्तेमाल करके। बहरी इसलिए हो जाए कि वो परमेश्वर की महिमा की बातें जो मैं करने वाला हूँ उसको वो ना सुन सके, क्योंकि शैतान को ना परमेश्वर की महिमा से नफरत है कि लोग उसकी बड़ाई क्यों कर रहे हैं, लोग मेरी बड़ाई करें। शैतान के पैरों में आपको बेड़ियां डालनी है यीशु के नाम से। ऐ गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हारे पैरों में यीशु के नाम की बेड़ियां डालता हूँ, मैं तुम्हारे पैरों को बांधता हूँ कि तुम शैतानी दुष्ट आत्माओं मेरे कामों में कभी भी तुम टांग ना डालने पाओ। शैतानी दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हारे हाथों को बांधता हूँ, मैं तुम्हें अंधा कर देता हूँ। तुम मेरे किसी भी महिमा के कामों को, परमेश्वर की बड़ाई को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ने के कामों को, या मेरी उन्नति को, मेरे सफल होने वाले कामों को कभी देख ना पाओ, कभी हाथों से रोक ना पाओ, कभी गड़बड़ी फैलाने ना पाओ। और इसी के साथ साथ आपको ये भी प्रार्थना करनी है कि ऐ सभी अशुद्ध आत्माओं, तुम सब के सब मेंटल हो जाओ, पागल हो जाओ। तुम हमारे विचार, हमारे बारे में कभी सोच ना पाओ। हमें गिराने के लिए, हमें पाप में डालने के लिए, हमें बुराई में डालने के लिए, हमारी कॉलिंग को ख़राब करने के लिए कभी तुम अपने मन में गलत धारणा, गलत विचार बनाने ना पाओ। ऐ अशुद्ध आत्मा, तुम पागल हो जाओ। तुम्हारी बुद्धि को मैं बांध देता हूँ, तुम्हारी सोचों को, तुम्हारे विचारों को मैं बांध देता हूँ, जो मेरी सेवकाई के, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सेवक, मेरे अगुए, मेरी कलीसिया, हमारे घर, हमारे तन मन धन, हमारे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पति, मेरी पत्नी के विरोध में जो बनने थे तेरे मन में विचार है, शुद्ध आत्माओं, अशुद्ध आत्माओं, मैं तुम्हें बांध देती हूँ, तुम्हारे विचारों को बांध देती हूँ, तुम्हारे कामों में, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान समझ को मैं बांध देती हूँ कि कोई भी तुम्हारी चाल मेरे घर, मेरे परिवार में कभी चाल कोई भी लागू ना होने पाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। सुनना फिर से, मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ, प्रभु का आत्मा हमारी मदद कर रहा है, प्रभु का आत्मा में सिखा रहा है, ये प्रभु का आत्मा मदद कर रहा है, सब कुछ करने वाला प्रभु है। ध्यान से सुनना, कोई भी अशुद्ध आत्मा आपके काम को रोक रही है, बार बार रुकावट डाल रही है, ऐ दुष्ट आत्माओं, प्रभु यीशु के नाम से मेरी आवाज़ को सुनो और मैं वचन के द्वारा मैं तुझे बांधता हूँ। यशाया 22:22 के द्वारा, ऐ दुष्ट आत्माओं, रुकावट करने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें बांधता हूँ और तुम मेरे विषय में, मेरे काम में, मेरी सेवकाई, मेरे नौकरी बिजनेस, तन मन धन, मेरे डॉक्यूमेंट के कामों के विषय में, ऐ दुष्ट आत्मा, तुम अंधी हो जाओ, बहरी हो जाओ, गूंगी हो जाओ, मेंटल हो जाओ, पागल हो जाओ और तुम्हारे हाथ पैरों को मैं बांध देता हूँ। ऐ दुष्ट आत्माओं कि तुम मेरे विषय में कभी गड़बड़ी ना फैला पाओ, तुम्हारी योजनाओं में गड़बड़ी फैल जाए। शैतान, दुष्ट आत्मा, तुम्हारी योजनाओं में, तुम्हारे मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच, विचारों में गड़बड़ी फैल जाए कि जो तुम मेरे विरोध में जो योजनाएं बना रहे हो वो कभी बनाने ना पाओ, और जो भी तुमने योजनाएं बनाई हैं वो बेकार हो जाए, रद्द हो जाए, करप्ट हो जाए, सील हो जाए, हैंग हो जाए, बेकार हो जाए। अशुद्ध आत्माओं, तेरे राज्य को मैं गिराता हूँ, बर्बाद करता हूँ, मैं श्रापित करता हूँ तेरी योजनाओं को। और शैतान, मैं तेरे कामों को, और दुष्ट आत्माओं, मैं तेरी आंखों को मैं हमेशा हमेशा के लिए बांध देता हूँ और तेरे हाथ पैरों को, तेरे मुंह को बांध देता हूँ। तो कभी भी मेरे विषय में, कभी दूसरे शत्रु से, दूसरे शैतान से मुझे गिराने के लिए कभी तो बात भी ना लगा पाए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी, ये तरीका है, क्योंकि शारीरिक बात को आत्मिक रूप से करना जरूरी है। हमें क्या बांधना है, यही तो चीज़ है बांधने की, ध्यान रखना।
ये प्रभु ने इस बात को सिखाया, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चर्च में भी एक बार इस चीज़ का प्रचार हुआ था और खुदा के आत्मा ने इस बात को सिखाया कि एलीशा ने प्रार्थना करी, उनकी आंखें बंद हो गई, शारीरिक रूप में आंखें बंद हो गई, तो आत्मिक रूप में भी तो कर सकता है खुदाबंद। अंधा कर सकता है, दुष्ट आत्मा को अंधा कर सकता है, गूंगा कर सकता है, बहरा कर सकता है। कि परमेश्वर की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं हमारे विषय में, और या जो परमेश्वर के लोग योजनाएं बना रहे हैं बड़े बड़े काम करने के लिए, किसी को यहाँ भेजने के लिए, प्रचार के लिए या सेवकाई के लिए, ब्रांचेस के लिए, नियुक्ति के लिए, तो उन योजना को शैतान सुन ना पाए, देख ना पाए, उनको विचार ना कर पाए, ना उनमें गड़बड़ी फैला पाए। इसलिए हमें शत्रु को पहले से ही काउंटर अटैक करना पड़ेगा। शत्रु के ऊपर उसको पहले ही मानना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा। यिर्मयाह 1:5, 7, 8, 9, 10 में लिखा है हमें अधिकार है नष्ट करने का, काट डालने का, जलाने का, भस्म करने का, वरना वो बहुत से हमारे पास अधिकार है। तो इन अधिकारों को आपको और मुझे हमें इस्तेमाल करना है। बहुत सामर्थ्य अधिकार है। आपको जब सुनने में अजीब लगे, एक बार आप करके देखना, खुदावन देखना आपको उसका रिजल्ट दिखाएगा। जैसे मान लो कोई भी शत्रु आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, आपको पता चला है कि आपका कोई विरोधी है, आपको लड़ने के लिए आ रहा है, मारने के लिए आ रहा है, तुरंत आपको बैठे बैठे खड़े खड़े वहीं प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु जो बंदा मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है, मैं जानता हूँ वो लड़का, वो मनुष्य है, मेरा विरोधी नहीं है, मेरा शत्रु नहीं है, मेरा शत्रु वो गंदी दुष्ट आत्मा है जो उस बंदे के अंदर होकर काम करने वाली है अभी मेरे नुकसान के लिए। तो मैं उस गंदी दुष्ट आत्मा को जो उस भाई के अंदर होकर काम करने वाली है मेरे विरोध में, मैं उस गंदी दुष्ट आत्मा को बांध देता हूँ। वो दुष्ट आत्मा अंधी हो जाए, गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए, उसकी जुबान पर मैं ताला लगाता हूँ और मेरे विरोध में कभी कोई भी शैतान की आवाज़ ना खुले। वो जो भाई आ रहा है उसका मुंह खुले तो सिर्फ तेरी महिमा के लिए खुले, वरन उसको भी मेरे फेवर में करने के लिए धन्यवाद, या उसको दूसरे भले काम में बिजी करने के लिए धन्यवाद। आपको प्रार्थना के शब्द सही करने पड़ेंगे। प्रभु जो भी मेरा शत्रु, जो भी कोई मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरे साथ गलत व्यवहार करने के लिए आ रहा है, प्रभु वो दोबारा से उल्टे पैर वापस चले जाएं, मेरे पास आने ना पाए, उनके मन बदल जाए, विचार बदल जाए, या वो दूसरे भले काम में बिजी हो जाए, या कोई भी ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा जो उनको मेरे विरोध में लाती है, यीशु के नाम से ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को मैं बांध कर खंडन करता हूँ, नष्ट करता, जलाकर भस्म करता हूँ, श्रापित करता हूँ। अंधा, बहरा, गूंगा, लूला, लंगड़ा, मेंटल करता हूँ, पागल करता हूँ गंदी दुष्ट आत्माओं को जो उन मनुष्यों के अंदर होकर काम कर रही थी मेरे विरोध में, तो वो गंदी दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाएं। स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत उन गंदी दुष्ट आत्माओं को सताएं। यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। ये तरीका है। आमीन। आप देखोगे खुदावंत के काम को, ये सच्चाई है। हमने परमेश्वर के इस कामों को देखा। जो विरोध करने के लिए आए थे, परमेश्वर ने उनके मनों को बदल दिया। जो लड़ने बैर करने के लिए आए थे, ऐसी चीज़ें हमने जानी है, सुनी है। जो बैर और लड़ने के लिए आए थे, जो बहुत कुछ गड़बड़ी फैलाने के लिए आए थे, परमेश्वर ने उनके मनों को, विचारों को बदल दिया। और लग भी नहीं, ऐसा फील भी नहीं होने दिया खुदा बाप ने कि बहुत कुछ ख़राब और गलत होने को था। और बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर ने अच्छा भी किया। ये सच्ची बातें हैं, क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी बातें सुनी हैं। लगता है मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर ने हमारे साथ भी बहुत से कुछ ऐसे काम किए जिसमें हमें लगता है कि यार वो ख़राब हो जाएगा काम, लेकिन जब प्रार्थना करी ख़राब नहीं हुआ। परमेश्वर ने जो उस व्यक्ति के विरोध में, जो उस व्यक्ति के अंदर होकर जो गलत दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, जो हमारे हानि के लिए जो योजना बना रही थी, तो उन गंदी दुष्ट आत्माओं को जब हमने बांधा, हमने उनको हटाया, तो परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे लोगों को या शत्रुओं को भी हमारे फेवर में कर दिया, मनुष्य को हमारे फेवर में कर दिया। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हमने सुनी हैं मेरे भाई और बहनों। खुदावन सच्चा है, लेकिन हमें प्रार्थना करने का तरीका चाहिए। हालेलुया। कोई मनुष्य बुरा नहीं है। उन मनुष्य के अंदर जो गंदी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, जो आपके विरोध में उन मनुष्य को खड़ा करती हैं, उन दुष्ट आत्मा को आपको बांधना है। उन दुष्ट आत्मा को आपको कैंसिल करना है, अंधा करना है, बहरा करना है, गूंगा करना है, मेंटल करना है। उन दुष्ट आत्माओं को आपको कैंसिल करना है, नष्ट करना है, उन लोगों के जीवनों से भी निकालना है, और अपने आप की सुरक्षा, प्रोटेक्शन के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।